यह कहानी एक बेहद अजीब सुपर हीरो की है जो लड़ाई में कभी खुद हाथ नहीं लगाता, बस एक बार आके उलट लेता है और आसपास के दुश्मन पल भर में खत्म हो जाते हैं। लेकिन यह जानकर हैरानी होती है कि इतना ताकतवर हीरो असल जिंदगी में एक डरपोक नाकाम आदमी है जिसका नाम है स्टीवन। वो हर रात सोने से पहले वह बिस्तर के चारों ओर रेत बिखेर देता है और अपने पैरों को लोहे की चेन से बांध देता है। उसे लगता है कि इस तरह वह सुरक्षित सो सकेगा, मगर एक सुबह उसकी आँख खुली तो खुद को घास के झुरमुट में पाया, जबड़ा जैसे पत्थर से तोड़ा गया हो, शरीर में दर्द और जेब में एक सुनहरा भृंग। अभी वह हैरान ही था कि अचानक गोलियों की बौछार शुरू हो गई। खुशकिस्मती से उसकी पहचान कुछ खास थी, सारी गोलियां जैसे उसे पहचान कर रास्ता बदल लेती। एक रहस्यमय आवाज के निर्देश पर वह पास के गांव भाग पहुंचा और भीड़ में घुलने के लिए टोपी पहन ली। तभी भीड़ दो तरफ हट गई और एक सुनहरे बालों वाला आदमी आर्थर सामने आया जो कोई रहस्यमय रस्म कर रहा था। उसने एक आदमी के हाथ पर छड़ी घुमाई, हाथ का टैटू हरा हुआ और उसे सबसे नेक घोषित किया। फिर एक बूढ़ी औरत की बारी आई, उसका टैटू लाल हो गया, यानी वह अत्यंत बुरी थी। जादुई मंत्र पढ़ते ही वह वहीं सूखी लाश बन गई। इसी बीच भाड़े के सैनिक आर्थर को बताते हैं कि सुनहरा भृंग चोरी हो गया है और चोर यही भीड़ में है। सारे लोग घुटनों के बल बैठ जाते हैं, बस स्टीवन अकेला खड़ा रहता है। आर्थर उससे भृंग मांगता है, स्टीवन मान भी जाता है, लेकिन उसका हाथ खुद ब खुद मुट्ठी कस लेता है और वह भाग निकलता है। आर्थर के लोग उसे पकड़ लेते हैं, लेकिन तभी उसकी आंखें फिर से सफेद हो जाती है। जब उसे होश आता है तो सारे दुश्मन जमीन पर पड़े हैं, वह खून से लथपथ है। आर्थर फिर घेर लेता है। स्टीवन आइसक्रीम ट्रक में भागता है, लेकिन पीछा जारी रहता है। एक सैनिक ट्रक में चढ़ जाता है, वह केक उठाकर रोकने की कोशिश करता है, लेकिन दूसरे तरफ से और दुश्मन आ जाते हैं। फिर आंखें सफेद, होश आया तो सब दुश्मन खत्म और हथियार उसके हाथ में। खुश होते होते सामने से एक बड़ा ट्रक आता है, वह बच निकलता है, लेकिन पीछा करने वालों की गाड़ी कुचल जाती है। फिर सपने से जागता है, पैर में बंधी चेन सही सलामत, दरवाजे की सील टूटी नहीं, यानी यह सब सपना था। दिन में वह तैयार होकर होटल जाता है किसी लड़की से मिलने, पर वह कॉल काट देती है। निराश होकर घर लौटता है, तभी फर्श के नीचे सोने की चमक दिखती है। वह लकड़ी हटाता है तो एक चाबी और फोन मिलता है। कॉल लिस्ट में सिर्फ लेला नाम की लड़की। वह कॉल करता है, लेकिन लड़की उसे मार्क कहकर पुकारती है। तभी पीछे से कोई उसका नाम लेता है। बाथरूम में रोशनी झपकती है, इमारत जैसे हिलने लगती है। वह डरकर बाहर भागता है। लिफ्ट में पहुंचता है तो दरवाजे पर काले कौवे का सिर वाला अजीब जीव दिखता है, लेकिन अगले पल वह बूढ़ी औरत बन जाता है। वह बहाना करता है कि वह किसी को ढूंढ रहा है और औरत चली जाती है। सोचता है कि यह सब उसका भ्रम है, लेकिन अचानक खुद को बस में पाता है और बाहर वही कौवे वाला जीव उसे घूर रहा होता है। बस में उसे फिर आर्थर दिखता है। अब उसे यकीन हो जाता है कि यह सब सच है। वह म्यूजियम पहुंचकर सहकर्मियों से कहता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, लेकिन आर्थर वहीं आ जाता है और भृंग मांगता है। स्टीवन सिक्योरिटी बुलाना चाहता है, मगर वे भी आर्थर के आदमी निकलते हैं। आर्थर उसके हाथ पर जादुई तराजू से जांच करता है, लेकिन तराजू लगातार हिलता रहता है। साफ है कि उसके अंदर एक से ज्यादा शख्स है। रात में म्यूजियम में एक बड़ा राक्षस उसका पीछा करता है। वह टॉयलेट में भागता है, लेकिन आईने में उसकी परछाई खुद उससे बात करने लगती है और कहती है, शरीर का नियंत्रण मुझे दे दो। वह मना करता है, लेकिन जब राक्षस दरवाजा तोड़ने वाला होता है वह मान जाता है। इसी दौरान वह राक्षस भी अंदर घुस आया। चारों ओर की लाइटें लगातार टिमटिमा रही थीं और नर्क के शिकारी कुत्ते को मून नाइट ने ऐसा पीटा कि वह चारों ओर लुढ़कने लगा। फिर उसे पकड़कर एक जोरदार लात मारी। उसकी मुट्ठियां मानो तूफानी बारिश की तरह बरसने लगी और आखिरी मुक्के के साथ लड़ाई पूरी तरह खत्म हो गई। लेकिन सब कुछ खत्म होने के बाद स्टीवन फिर से नींद से चौंक कर उठ बैठा। जैसे ही वो भगा, चैन से पैर बंधे होने के कारण वो आगे गिर गया। सच का पता लगाने के लिए उसने 5 सतहों वाला एक आईना खरीदा और तुरंत अपने काम की जगह लौट गया। मगर सामने म्यूजियम के दरवाजे पर पहले ही पुलिस की चेतावनी लाइन लगी हुई थी। स्टीवन ने सिक्योरिटी गार्ड के साथ सीसीटीवी रूम जाकर फुटेज देखी। उसने कितनी भी कोशिश की यह समझाने की कि यह नर का कुत्ता था, लेकिन बिना सबूत के कोई मानने को तैयार नहीं था। म्यूजियम की कलाकृतियों को भारी नुकसान होने के कारण आखिरकार स्टीवन को डायरेक्टर ने निकाल दिया। अब बेरोजगार हो चुके स्टीवन ने पहले मिले चाबी निकाली और दिए गए पते पर स्टोर रूम पहुंचा। दरवाजा खोलते ही उसने देखा कि अंदर तरह की रोजमर्रा की चीजें रखी हुई है। एक काले कपड़े में लिपटे पैकेट में उसे कई देशों की नकदी, अपने दूसरे व्यक्तित्व मार्क का पासपोर्ट और वह सुनहरा बीटल मिला जिसे आर्थर वापस पाना चाहता था। स्टीवन को यकीन हो गया कि यह सब कोई सपना नहीं था। तभी आईने में मार्क नजर आया और उसने बताया कि वह पक्षी रूप वाला दरअसल चंद्रदेव कोंशु है। आर्थर को बुरी देवी अमित को जिंदा करने से रोकने के लिए वे स्टीवन के शरीर का इस्तेमाल कर रहे हैं और अब एक अहम मिशन बाकी है जिसमें उन्हें कुछ दिन और उसका शरीर चाहिए। उसके बाद वे कभी कोई मांग नहीं करेंगे। स्टीवन को यह सब बकवास लगा और उसने तय किया कि इस पैकेट को पुलिस को सौंप देगा ताकि मार्क उसका शरीर इस्तेमाल न कर सके। लेकिन जैसे ही वह बाहर निकला, लाइटें टिमटिमाने लगीं और कोंशु सामने आ गया। स्टीवन डर के मारे भागा और गिर पड़ा। तभी एक महिला उसे देखकर रुक गई। वह मार्क की पत्नी लौरा थी। स्थिति समझाने के बाद स्टीवन उसे अपने फ्लैट पर ले आया और मार्क की करतूतें दिखाने लगा। पैकेट से सुनहरा बीटल देखते ही लौरा गुस्से से भर गई। तभी 2 पुलिस वाले आ गए और घर की तलाशी लेने लगे। लौरा छिप गई, लेकिन स्टीवन नकली पासपोर्ट रखने के आरोप में पकड़ा गया। अजीब बात यह थी कि पुलिस उसे थाने ले जाने की बजाय एक रहस्यमय व्यक्ति के पास ले गई। वह आदमी खुद को पहले कोंशु का मानव दूत बता रहा था। उसने कहा कि कोंशु अपराधियों को सजा देने में देर करता है, लेकिन अमित अपराध होने से पहले ही सजा दे देती है और यही दुनिया को सुखी बना
बना सकता है। अमित को जिंदा करने के लिए सुनहरे बीटल की जरूरत थी। स्टीवन ने साफ कह दिया कि वह उसके पास नहीं है। तभी लॉरा बीटल लेकर पहुंच गई और उसे स्टीवन को पकड़ा दिया ताकि वह रूप बदलकर रहस्यमय व्यक्ति को रोक सके, लेकिन स्टीवन को उसकी बात समझ नहीं आई। मजबूर होकर लॉरा उसे खींचकर भागने लगी। दोनों के भागते ही आर्थर ने अपनी छड़ी से जमीन पर चोट मारी और एक राक्षस को बुला लिया। स्टीवन और लॉरा एक स्टोर रूम में छिप गए, लेकिन राक्षस दरवाजा तोड़ने लगा। लॉरा और आईने में मार्क दोनों स्टीवन से शरीर देने को कहने लगे। आखिरकार राक्षस ने दरवाजा तोड़ दिया और स्टीवन को खिड़की से बाहर फेंक दिया। गिरते समय उसने बदलकर मिस्टर नाइट का रूप तो ले लिया, लेकिन फिर भी राक्षस के सामने टिक नहीं पाया। जब निर्दोष लोग खतरे में आ गए तो उसने शरीर मार्क को सौंप दिया। मून नाइट के फिर से आने पर राक्षस को हराकर मार दिया गया। कोशु ने मार्क को बताया कि आर्थर बीटल ले चुका है और अमित को जिंदा करने से पहले उन्हें उसे रोकना होगा। इसके लिए अमित की कब्र का पता लगाना जरूरी था। मार्क ने इतिहास जानने वाले स्टीवन को नियंत्रण दे दिया ताकि वह बचे हुए नक्शे के टुकड़ों को जोड़ सके। स्टीवन ने जल्दी ही एक पंचकोण बनाया जिसमें एक तारामंडल निकला। लॉरा ने सुझाव दिया कि त्रिकोणमिति से उसे निर्देशांक में बदला जा सकता है, लेकिन यह 2000 साल पुराना था और तब से सितारों की स्थिति बदल चुकी थी। कोशु ने कहा कि वह उस रात का आसमान जानता है और स्टीवन के साथ मिलकर उसने आकाश को 2000 साल पहले जैसा बना दिया। यह उसकी निषिद्ध शक्ति थी जिसने मिस्र के काहिरा का आसमान पलट दिया। लॉरा ने तुरंत तारों के नक्शे से कब्र का स्थान ढूंढ लिया, लेकिन इस हरकत से मिस्र के अन्य देवता नाराज हो गए और उन्होंने मिलकर कोशु को पत्थर की मूर्ति में कैद कर दिया। लॉरा और स्टीवन मार्क उस स्थान पर पहुंचे, लेकिन देखा कि ओल्ड वाइट पहले ही वहां पहुंच चुका था। दोनों कब्र के अंदर दाखिल हो गए और जल्दी जल्दी भूमिगत गहराई में उतरते चले गए। एक सुरंग पार करने के बाद उन्हें एक कब्रगाह का कक्ष मिला। दीवार पर बनी भित्ति चित्रों के अनुसार यह एक मिस्री फ्राउ की कब्र थी जो देवी का अवतार भी था। दीवार के किनारे रखी कुछ ममियां शायद कब्र की रक्षा करने वाले पुजारी थे। दोनों ने बीच में रखे पत्थर के मंच की ओर देखा। वहाँ ताजा खून बिखरा था और नीचे अंतिम संस्कार के बर्तन रखे थे। यह जगह साफ खतरनाक थी, इसलिए दोनों ने तुरंत निकलने का सोचा, लेकिन जैसे ही वे बाहर निकलने लगे उन्होंने देखा कि बाहर की ओर खून की एक खिंची हुई लकीर जा रही है। स्टीवन को लगा कि आगे बहुत खतरा है, इसलिए उसने दूसरा रास्ता ढूंढने का सुझाव दिया। ध्यान से देखने पर उसने ऊपर एक मचान जैसा हिस्सा देखा और खुद चढ़ गया। दीवार पर लिखे प्राचीन अक्षरों से पता चला कि उसको एक छोटे पत्थर की मूर्ति में बंद करके फ्राउ के ताबूत में छुपाया गया था। पास की मेज पर अजीब वस्तुएं रखी थीं, लेकिन जब स्टीवन उन्हें देखने लगा, लॉरा ने उसे याद दिलाया कि पहले असली काम पूरा करो। थोड़ी खोजबीन के बाद स्टीवन को सचमुच एक और निकास मिल गया। वह लॉरा को बुलाने ही वाला था कि बाहर से गोलियों की आवाज आई। वे अभी घबराहट से उबरे भी नहीं थे कि दरवाजे पर आवाज हुई तो दोनों डरकर छिप गए। उन्होंने देखा कि एक जीवित मम्मी आर्थर के एक आदमी को पत्थर के मंच पर फेंक देती है और फिर औजार उठाकर उसका पेट चीरने लगती है। लॉरा डर से कांपने लगी और मंच के दूसरी ओर छिपने लगी, लेकिन उसने गलती से एक मिट्टी का बर्तन गिरा दिया। मम्मी का ध्यान तुरंत उसकी ओर चला गया। लॉरा की जान पर बनी देख आवेई घबराहट में एक जोर का पाद छोड़ देता है। मम्मी का ध्यान उस पर चला जाता है और वह मचान की ओर चढ़ने लगती है। आखिरी वक्त पर लॉरा ने एक मिट्टी की मूर्ति दीवार पर दे मारी, जिससे मम्मी का ध्यान फिर बन गया। लॉरा तुरंत बाहर की ओर भागी, मगर मम्मी भी उसके पीछे दौड़ पड़ी। स्टीवन ने झट से मेज पलट दी और मम्मी उसके नीचे दब गई, लेकिन जब उसने छूटने की कोशिश की, स्टीवन भी भाग खड़ा हुआ। लॉरा जैसे ही कब्र से बाहर निकली, लगभग खाई में गिरने से बची। सांस संभालकर उसने एक सिग्नल फ्लेयर जलाकर नीचे फेंका, पर नीचे अंधेरे की गहराई के सिवा कुछ न था। वह लौटने लगी ही थी कि पीछे से मम्मी की चीख सुनाई दी। लॉरा ने जोखिम उठाकर चट्टान के किनारे किनारे दूसरी ओर चढ़ना शुरू कर दिया। सफर बेहद खतरनाक था, लेकिन वह किसी तरह दूसरी ओर पहुंच गई। जैसे ही उसने राहत की सांस ली, मम्मी ने उसे खींचकर गुफा में ले लिया। उसने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उसे फिर अंदर घसीट लिया गया। कुछ देर बाद अंदर से कोई आवाज नहीं आई। अचानक निडर लॉरा ने हमला किया और मम्मी से लड़ने लगी, लेकिन मम्मी ने उसे खाई के किनारे दबोच लिया। खतरे के वक्त लॉरा ने फ्लेयर उसकी शक्ल में घोंप दी। मम्मी दर्द से चीख पड़ी और लॉरा ने मौका देखकर उसे जोर से खाई में गिरा दिया, लेकिन खुद भी नीचे जाने लगी। अच्छा हुआ कि उसने तुरंत किनारा पकड़ लिया, वरना जान चली जाती। इसी दौरान स्टीवन भी फ्राउ के पंडित को ढूंढ चुका था और 2000 साल में वहां पहुंचने वाला पहला इंसान बन गया। गैर पेशेवर कब्र खोजी होने के बावजूद स्टीवन ने औपचारिक रस्में छोड़ी और ताबूत खोल दिया। अंदर एक पुरानी मम्मी थी, लेकिन पत्थर की मूर्ति नजर नहीं आई। तभी उसके दिमाग में किसकी की आवाज आई, तो उसने अचानक मम्मी का मुंह खोला और हाथ अंदर डाल दिया। कुछ टटोलने के बाद उसे बंदी पत्थर की मूर्ति मिल गई, लेकिन तभी आर्थर वहां पहुंचा और उसके दिल में गोली मार दी। वह पानी के गड्ढे में गिरा और आंखें मूंद लीं। थोड़ी देर बाद उसे महसूस हुआ कि वह पानी के नीचे अंधेरे में डूब रहा है। कितनी देर गुजरी पता नहीं। स्टीवन की आंखें खुली और सामने आर्थर बैठा था। स्टीवन ने पूछा, ये कहाँ है? आर्थर ने कहा, ये एक पागल खाना है, तुम इलाज करवा रहे हो। लेकिन स्टीवन को साफ याद था कि यही आदमी उसे मार चुका है। उसे कुछ समझ नहीं आया, लेकिन वह भागने की कोशिश करने लगा। 2 आदमियों ने उसे पकड़ लिया। स्टीवन ने पूरी ताकत से छूटकर भाग निकला और एक कमरे में जा छिपा, लेकिन वहाँ एक ताबूत रखा था जिसमें कोई मदद के लिए चिल्ला रहा था। उसने ताबूत खोला तो अंदर से मार्क बाहर कूद आया। दोनों खुशी से गले मिले, लेकिन हैरान भी थे कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। काफी सोचने के बाद वे सिर्फ इतना तय कर पाए कि आर्थर ने ही उन पर गोली चलाई थी। यह जगह उन्हें असुरक्षित लगी तो वे चुपके से निकलने लगे, लेकिन जैसे ही दरवाजे पर पहुंचे, सामने एक विशाल हिप्पो खड़ा था।